बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मारिफ़ुल हदीस की एक हदीस का मुताला करेंगे। ये किताबुल जुम्मा में से है और इस हदीस के ऊपर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है कि अगर गर्मियां हैं या सर्दियां हैं तो उस मौके पे जुम्मे को कब अदा किया जाएगा। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्तद्दल बर्दु बक्कर बिस्सलाति व इज़्तद्दल हर्रु अबरद बिस्सलाति यानी अल जुम्मता रवाहुल बुखारी। ये मारिफ़ुल हदीस की हदीस नंबर 506 हमने मुताला की और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 906 है। इसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फ़रमाते हैं कि जब सर्दी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुम्मा जल्दी पढ़ते थे और अगर गर्मियां होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुम्मा को कुछ ताख़ीर से ठंडा करके पढ़ते थे। तो यहाँ पर जो है ना जुम्मे को यानी जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अहादीस के अंदर ये बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों में नमाज ज़ोहर को जल्दी पढ़ लेते थे और गर्मियाँ जब शिद्दत इख्तियार करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ते थे। इस हदीस से पहली बात तो ये साबित होती है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इससे ये बात साबित करना चाहते हैं कि इससे पीछे बाब के अंदर जो अहादीस हमने पढ़ी उनमें था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल आफ्ताब के मुत्तसिल बाद जुम्मे की नमाज़ पढ़ लेते थे और सहाबा इकराम से भी यही मामूल था कि सहाबा इकराम भी जुम्मे की नमाज़ को जब पढ़ते तो ज़वाल आफ्ताब के मुत्तसिल बाद पढ़ लेते। और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि जुम्मे वाले दिन हम नमाज ज़ोहर से पहले कैलूला नहीं करते थे और ना ही खाना खाने का मौका मिलता था, बल्कि हम जुम्मा पढ़ के उसके बाद खाना खाते थे और फिर उसके बाद कैलूला कर लेते थे। तो यहाँ पर जो है ना उन अहादीस के अंदर मौसमों का कोई तस्करा नहीं है, मुतलक जो है ना वो ताजील की बात आई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे की नमाज़ को जल्दी अदा कर देते थे और ज़वाल आफ्ताब के मुत्तसिल बाद अदा कर देते थे। लेकिन इस हदीस से यहाँ पर जो मौसम का तस्करा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों में जुम्मे को जल्दी अदा कर लेते थे और अगर गर्मी होती तो जुम्मे को ताख़ीर से अदा करते यानी ठंडा करके पढ़ते थे। तो दूसरी बात इस हदीस से ये साबित होती है कि इमाम बुखारी के नज़दीक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये बात जायज़ है कि अगर जुम्मे को ज़वाल आफ्ताब के बाद कुछ ताख़ीर करके पढ़ा जाए तो उनके नज़दीक जो है ना ये वाली बात भी जायज़ है। यानी बाज़ लोगों का ख़्याल ये था कि नहीं जुम्मे को मुत्तसिल बाद जो है ना ज़वाल आफ्ताब के पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रुझान को इस जानिब ज़ाहिर किया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्दियों में, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में कि सर्दियों में जल्दी पढ़ी और गर्मियों में ताख़ीर से पढ़ी, तो जुम्मे को जो है ना ताख़ीर से पढ़ा जा सकता है और वो जायज़ है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पे जो रावी हैं उसमें यूनुस बिन बुकैर ने अबू खल्दा से बयान किया, उन्होंने कहा कि जुम्मे के बजाय सिर्फ़ ज़ोहर का तस्करा है। यानी यहाँ पर जो है ना पीछे अहादीस के अंदर ज़ोहर का तस्करा है, लेकिन बशीर बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अबू खल्दा से इस रवायत को बयान किया तो उन्होंने फ़रमाया कि अमीर वक्त जो है उस वक्त के जो अमीरुल मोमिनीन थे वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई उन्होंने और फिर उसके बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नमाज ज़ोहर के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप नमाज कैसे पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि सर्दियों में जल्दी पढ़ते थे और गर्मियों के अंदर ताख़ीर करके ठंडा करके नमाज को पढ़ते थे। तो ख़ुलासा इससे ये बात साबित होती है कि बशीर बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुतलक रवायतों से तो ये मालूम होता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक नमाज ज़ोहर और नमाज जुम्मा में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनसे सवाल जो है ना जुम्मे के मुताल्लिक़ किया गया और उन्होंने मुतलक जो है ना आगे से ज़ोहर का तस्करा किया। तो यानी मुराद इसमें बुनियादी तौर पर यही है कि ज़ोहर और नमाज जुम्मा एक ही चीज़ है।
यानी आम दिनों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाती है और जुमे वाले दिन जुमे की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इस वजह से जो है ना सवाल उनसे जुमे के मुताल्लिक़ किया गया और उन्होंने आगे से जवाब ज़ोहर के मुताल्लिक़ दिया। तो उनके नज़दीक ज़ोहर की नमाज़ और जुमे की नमाज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे। सर्दियों के अंदर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी पढ़ लेते थे, यानी ज़वाल आफ्ताब के मुत्तसिल बाद, और गर्मियों के अंदर जो है ना उस ज़ोहर को ज़रा ठंडा करके पढ़ते थे। और साथ उन्होंने कहा कि इससे मुराद मेरी जुम्मा है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि अगर कुछ लोग नमाज, जैसे इस्लामी ममालिक के अंदर आज नमाज को मुख्तलिफ़ अंदाज में पढ़ा जाता है, नमाज जुम्मा को, या इसी तरह नमाज ज़ोहर को भी, कि बाज़ मसाजिद के अंदर जो है ना ज़वाल आफ्ताब के मुत्तसिल बाद जो है ना नमाज ज़ोहर और नमाज जुम्मा हो जाता है, और बाज़ यानी मसाजिद के अंदर यानी उम्मत की सहूलत के लिए वो थोड़ा सा ताख़ीर करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बात बुनियादी तौर पर साबित हो गई कि नमाज ज़ोहर को या नमाज जुम्मा को ज़वाल आफ्ताब के बाद अगर कुछ ताख़ीर से पढ़ा जाए, ज़ोहर को ज़रा ठंडा करके पढ़ा जाए, तो कोई हरज नहीं है। जैसे आज हमारे ममालिक के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो बहुत सारी मसाजिद में, जैसे पीछे भी हमने तज़किरा किया था कि ज़वाल आफ्ताब के मुत्तसिल बाद जो है ना 12:30 बजे जुम्मा हो जाता है, बाद में 12:45 बजे होता है, बाद में 1 बजे होता है, बाद में 1:30 बजे होता है, और बाद में 2 बजे तक जो है ना जुमे की नमाज़ चली जाती है। लेकिन कुछ मसाजिद ऐसी भी हैं कि वो बहुत ही ताख़ीर कर देती हैं। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उस नमाज के नमाज ज़ोहर या नमाज जुम्मा के अंदर इतनी ताख़ीर ना की जाए कि उधर से असर का जो है ना वक्त करीब आ जाए। तो इसलिए जो है ना हमें अगर उम्मत की सहूलत के लिए कोई तदबीर इख्तियार करनी पड़ती है तो इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है कि उम्मत की सहूलत के लिए अगर किसी को ज़रूरत है तो वो 12:30 बजे जुम्मा पढ़ ले, किसी को ज़रूरत है तो 1 बजे पढ़ ले, किसी को ज़रूरत है तो 1:30 बजे पढ़ ले। तो इलाके की जो है ना यानी जो रवायात हैं और जो यानी आदात हैं उसके मुताबिक लोगों की सहूलत के लिए जो है वो तरीक़ा कार इख्तियार किया जाए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस के अंदर जो मसलहत हमारे सामने रखी गई है वो मसाले जो है ना हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।